बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर खलील अहमद ख़ान और आप प्रोग्राम देख रहे हैं इन्फो खंदा। नाजरीन, जैसा कि आपको पता है कि हमारे इस प्रोग्राम के में बहुत सारे मेहमान आते हैं और उनका ताल्लुक़ मुख्तलिफ़ फ़ील्ड से होता है। हमने जैसे पहले वादा किया था कि हम ऐसे मेहमानों को बुलाएंगे जो एक्सट्रीम प्रोफेशनल हो और उनके इदारे ख़ुद एक बहुत बड़ा नाम हो और उनका ताल्लुक किसी ऐसे फील्ड से हो जो कि हम आपको बताएं कि आप लोगों को, जो नौजवान नस्ल हमें सुन रही है, उनको ये फ़ायदा पहुंचे कि उनको हम लोग बता सके कि कैसे वो लोग उनके तजुर्बात से फ़ायदा उठा सकते हैं। नाजरीन, हमारा टॉपिक चूँकि के हुदूद था। हुदूद पे आज मैं आखिरी बात करूँगा और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट मैं टॉपिक दूंगा उसकी तरफ जाऊँगा। हुदूद का जो मैं टॉपिक हमने रखा था, वो टॉपिक पे कुछ क्वेश्चन आंसर ऐसे आए हैं कि जो मुझे यकीनन ऐसे इस्लामी स्कॉलर्स को और कुछ प्रोफेसर्स को बुलाना पड़ेगा, इनवाइट करना पड़ेगा कि जो उस सवालात को किल करे। चूँकि मैं तो मजहबी स्कॉलर नहीं हूँ, मैं तो एक नालायक सा मजहब का स्टूडेंट हूँ, लेकिन यकीनन मैं उस लेवल का तो नहीं जानता जिस लेवल के आपके क्वेश्चन आए हैं। मुझे खुशी है कि इस लेवल के क्वेश्चन आए हैं, लेकिन मैं हुदूद के बारे में ये कहूँगा कि, और हुदूद के बारे में बाद कौन सा टॉपिक है वो भी आपको बता रहा हूँ। हुदूद के बारे में मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करूँगा जो आप खुद सर्च करें। अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि आप उसका डिटेल नहीं बता रहे, तो आज मैं आपको कुछ टॉपिक्स दे रहा हूँ हुदूद में कि नंबर 1 मैं कहूँगा कि क्या हम लोग मदर पिदर आज़ाद हैं? ये मेरा क्वेश्चन है कि क्या हम लोग मदर पिदर आज़ाद हैं। नंबर 2 मेरा क्वेश्चन है कि क्या माशरे की हम पे कोई जिम्मेदारियां हैं। और नंबर 3 मेरा क्वेश्चन है कि क्या माशरे की जिम्मेदारियां पूरी ना करके, सोसाइटी की जिम्मेदारियां पूरी ना करके, घर की जिम्मेदारियां पूरी ना करके, हुकूमत वक्त अपनी जिम्मेदारियां पूरी ना करके, क्या फ्यूचर में हम उसको भुगतते हैं? ये मेरे क्वेश्चन है। ये मैंने 3 क्वेश्चन किए हैं और इस क्वेश्चन के जवाबात जो है तमाम लोगों से मैं चाह रहा हूं, आज के मेहमानों से नहीं चाह रहा। उनके साथ तो अपने क्वेश्चन आंसर है मेरे, लेकिन ये मैं तमाम लोगों को ये कह रहा हूं कि क्या हम मदर पिदर आज़ाद पैदा हुए हैं कि नहीं हुए। और बाकी मेरे 2 क्वेश्चन जो मैंने आपसे किए हैं, यकीनन आप इसको सर्च करें और मुझे बताएं। नाजरीन, हम आपको एक टॉपिक देते हैं और उस टॉपिक पे आपको खुद भी, जैसे कि मैंने बाकी प्रोग्रामों में भी कहा है, आप उस पर खुद भी थोड़ा सा काम करें। जो हुदूद का पहला हमारा टॉपिक था टाइम का, वक्त का, और फिर उसके बाद हमने हुदूद को सेलेक्ट किया। फिर हुदूद के बाद अभी हमने सेलेक्ट किया है अकीदे को। हमारा आज से जो टॉपिक होगा वो अकीदा होगा और उसमें मैंने इकबालियात को शामिल किया है, लेकिन नेक्स्ट प्रोग्राम से मैं उसको स्टार्ट करूंगा इंशाल्लाह। हमने इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को फोकस किया है और अकीदे का जो हमारा टॉपिक है उसको हमने उस पर हम लोग अब इसके बाद से बात करेंगे। अकीदे पे हम बहुत सारी बात करेंगे और जो अशार होंगे वो अल्लामा इकबाल के शिकवा और जवाब शिकवा से मैं उठाऊंगा। लेकिन जो आज का शेर है वो मैंने अफरीदी साहब का उठाया है, मैशर अफरीदी का। ये दूसरी मरतबा मैं पढ़ रहा हूँ किसी प्रोग्राम में, लेकिन ये बहुत रिलेवेंट है कि कोई गम से परेशान है, कोई जन्नत का तालिब है। कोई गम से परेशान है, कोई जन्नत का तालिब है। गरज सजदे कराती है, इबादत कौन करता है। तो बेसिकली यही चीज़ है कि हम हर एक चीज़ के अंदर दुनिया तलाश कर रहे होते हैं कि दुनिया दुनिया दुनिया, और फिर दुनिया से हम जब जाते हैं तो फिर हमारे हाथ खाली होते हैं। तो हम लोगों ने ये टॉपिक आपको अभी देना है अकीदे का। आज का टॉपिक चुन के वही है, यानी पहले वाला है हुदूद है, इम्बेट है, हमारी जो लिमिट्स हैं, हमारी ज्यूरिसडिक्शन है, वो मैंने डिस्कस किया 3-4 प्रोग्रामों में। अगर आप इस पर डिटेल में जाना चाहते हैं तो साबिका प्रोग्रामों में जाएं, आप उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। सामीन, आज क्वेश्चन आंसर का सेशन है, लेकिन हमारे साथ एक मेंटोर भी आज के प्रोग्राम में मौजूद हैं। मेंटोर हमारी कौन है? मेंटोर को सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करता हूं, लेकिन उससे पहले मैं अपने तमाम साथियों को कहूंगा कि वो बारी बारी अपने आप को सिंगल लाइन में इंट्रोड्यूस कर दे। तो जिस तरह आप मुझे स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, मैं उसी तरह आपको रिक्वेस्ट करूंगा। एमन शायद। Assalamu alaikum. My name is Ayman, and I am working as a Vice Principal for Paktub Marif International Schools and Colleges Islamabad campus. I am also working as a DEI Diversity, Equity and Inclusion Officer for PMI Ottawa campus. I think I'll stop myself here.
माशाल्लाह 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 जी, इट्स फंटास्टिक है। हमारे इनके साथ अभी एमओयू साइन हुई है जुम्मे को, और हम लोग आपस में बहुत सारा काम करने का इरादा रखते हैं, सीडीआरएस और इंशाल्लाह पाक तुर्क मारिफ। आई एम कमिंग टू अनीका। Assalamu alaikum. My name is Anika and I am doing BS in Translation and Interpretation in Korean language from Naman. And thanks for having me today. यू आर ऑलवेज वेलकम अनीका। इसके बाद मुझे नजर आ रही है सीक्वेंस में माहीन अमजद। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम माहीन अमजद है। आई एम डॉक्टरेट एंड आई एम ए सीरियल एंटरप्रेन्योर, और इसके साथ साथ आई एम लीडिंग, आई एम अ प्रेसिडेंट इन यूएई leading world humanitarian leaderships, and also I have started as a columnist at one of the international magazine. So this is a very short introduction of myself. माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा है। मुझे नेक्स्ट नजर आ रहे हैं अहमद इनाम। Assalamu alaikum. My name is Ahmed Inam. Right now I'm studying in Kingston College in grade 8. I'm currently doing an internship in graphic designing and also learning video editing. So this is my brief introduction. माशाल्लाह। अच्छा, मेरी जो आज की को होस्ट हैं वो है अनीका मेहर, और डॉक्टर साहबा भी है, अगर वो ज्वाइन करती हैं। उनको कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन इस वक्त पे शायद मैं उनका टेक्निकल प्रॉब्लम हल नहीं कर सकता। तो अनीका मेहर तो मेरे साथ नमल यूनिवर्सिटी से हैं। उन्होंने काफ़ी सारे क्वेश्चन तैयार कर रखे हैं। आज जो हमारे साथ मेंटोर हैं, बाकी आपके लिए क्वेश्चन तो मेरे साथ हैं कि जो आप तीन मेहमान गिरामी हैं, ऐमन, डॉक्टर माहीन और अहमद इनाम, आपसे लोगों ने कुछ क्वेश्चन किए हैं, शार्ट से क्वेश्चन है जिसका आप जवाब देंगे। लेकिन जो हमारे साथ मेंटोर आज के प्रोग्राम में मौजूद है वो आयशा उमर है। आयशा उमर जो है, सबसे पहले तो आयशा मैं आपको वेलकम करता हूं। जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू डॉक्टर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आयशा जो है, वैसे तो इनकी काफ़ी सारी, जिस बंदे को भी हम बुलाते हैं, मैं बार बार यही कहता हूँ, लोग मुझे कहते हैं, आप हर प्रोग्राम में कहते हैं कि उनकी जो इंट्रोडक्शन है वो बहुत बड़ी है, लेकिन मैं बाकमाल लोगों को इनवाइट करता हूँ। मुझे कुछ अभी आए हैं कुछ लोगों के कि जी हमें आप उनके लोगों की तरफ से, मैं दूसरी मर्तबा ये बात कर रहा हूँ, और बल्कि लोगों ने मुझ पे प्रेशर डाला कि आप इनको इंट्रोड्यूस करें इन्फो खंदा में। देखें, अगर आप हमारे आइडियल नहीं है ना, इस प्रोग्राम के जो मकसद है उसके आइडियल नहीं है, तो हम आपसे माजरत ख्वाह है। आप बहुत बड़े लोग हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मैं माजरत ख्वाह हूँ। जो हमारे सोच और ख्यालात, आप बहुत बड़े लोग हैं, शायद हम आपको उसमें इनवाइट नहीं कर सकते, मैं माजरत चाहता हूं। लेकिन उसका मतलब यही होता है कि देखिए, हम लोग को जो दिखा रहे होते हैं ना, तो हम वो लोग दिखा रहे होते हैं जिनकी कोई स्पेशलिटी होती है। बहुत सारी स्पेशलिटीज हैं आयशा उमर के, लेकिन उनकी जो सबसे बड़ी स्पेशलिटी है वो ऑनलाइन कमाती है। अब उनसे हमने काम ये लेना है कि वो ऑनलाइन कमाती है, और फिर मेरे ख्याल में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी को उन्होंने सेलेक्ट किया है, अमेज़न को, और वो उस पर कैसे कमाती है, तो ये हमारे बच्चों को के लिए एक पॉजिटिव होगा। तो मैं अनीका की तरफ जाऊंगा और अनीका को कहूंगा कि वो अपने क्वेश्चन आंसर से शुरू करे आयशा उमर साहब से, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर पे जाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मेरा क्वेश्चन ये है कि आप थोड़ा आपसे अपने बचपन के बारे में बताएं कि आपका ताल्लुक कहाँ से था, आपका बचपन कैसा गुजरा, और आप बचपन में कैसी थी, शरारती थी और कैसी थी? जी वालेकुम अस्सलाम अनीका। अनीका, बचपन के बारे में बहुत एक जैसे कहते हैं ना, बहुत हम्बल फैमिली से मेरा बैकग्राउंड है। 2 भाई हैं मेरे और एक मैं, मतलब सिंगल, एक बहन हूँ मैं। तो आई एम द एल्डर वन, और शरारती, हाँ कह सकते हैं, कुछ शरारती। इनका अपना नखरा होगा अनीका, जो एक बहन होती है उसका अपना नखरा होता है, एक उसका बहन अपना होती है। नखरा बिल्कुल बिल्कुल। होगा। जी जी जी, प्लीज। जी, यही मैं आपको बता रही थी कि बचपन मेरा बहुत हम्बल फैमिली से बैकग्राउंड था, और 2 बहनों की एक इकलौती बहन थी। थोड़ी-सी मतलब एल्डर हूँ, थोड़ा मेरा रोब भी है पूरी फैमिली पे, भाइयों पे। तो बचपन मेरा बहुत, मतलब जिसे मैं कहूँ कि मेमोरेबल डेज़ थे, जो कि बहुत एक अच्छी यादें, जो कि पीछे मुड़ के देखी जाएँ, तो मेरे ज़हन में हैं। आई एम कनेक्टेड। अच्छा, सॉरी, मैंने एक टेलीफोन कॉल अटेंड किया जो कि ज़रूरी था, हमारी ही एक मेंबर का, जो कि
उनके साथ कुछ प्रॉब्लम है जो कि ज्वाइन नहीं कर सकती, तो मैंने उनको करना था। जी अनिका, आपको जवाब मिल गया आपके सवाल का? मैं तो सुन रहा था। ठीक है। अच्छा मैडम आयशा, एक तो हम आपसे पहले ये क्वेश्चन करेंगे कि ऑनलाइन जो आप काम कर रही है, तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है कि आपने अमेज़न को क्यों सेलेक्ट किया? मेरा ये क्वेश्चन है। जी डॉक्टर साहब, इसमें अमेज़न को क्यों सेलेक्ट किया? अमेज़न के पोटेंशियल को देखते हुए सेलेक्ट किया। देखिए, जब भी हम कोई ऑनलाइन बिज़नेस स्टार्ट करते हैं ना, तो हमारा मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्डली, हमारा मेन कंसर्न होता है कि हम कुछ ना कुछ अर्न करें, ठीक है? हम अर्निंग की तरफ जाएँ और कुछ ना कुछ हम अपने उस बिज़नेस से कुछ कमाएँ, ठीक है? और स्टेबिलिटी की तरफ जाएँ। आहिस्ता-आहिस्ता किंचन इनकम से स्टार्ट होते हैं और उसको लॉन्ग टर्म लेके चलते हैं एज़ अ इन्वेस्टर और एक लॉन्ग टर्म बिज़नेस प्रोजेक्ट की तरफ। तो अमेज़न जो मार्केट प्लेस है ना, किसी भी मार्केट प्लेस में आप चले जाएँ, ठीक है? बड़ा ये है कि वहाँ पे आपको क्विक सेल्स मिलती हैं, ठीक है? उसमें आपको जल्दी क्योंकि एक सर्टेन लोगों का मार्केट प्लेस के ऊपर ट्रस्ट होता है, ठीक है? और उस ट्रस्ट को देखते हुए वो बाकी वहाँ से परचेज़िंग वगैरह करते हैं। अमेज़न ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे बहुत सारे थर्ड पार्टी सेलर्स उसकी शेल्टर के नीचे जो है ना, वो सेलिंग कर रहे होते हैं। और अमेज़न को अगर आप देखें, सबसे बड़ी मार्केट प्लेस है वो पूरी दुनिया में। बड़ी से मेरा मतलब है कि वहाँ पे इतना बायर है, बिलियंस ऑफ बायर्स जो है ना, डेली बेसिस पे अमेज़न को विज़िट कर रहे होते हैं। तो इस लिहाज से मुझे अमेज़न का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा लगा, जहाँ पे इतना बायर है। और अमेज़न जो प्लेटफ़ॉर्म है, वो थर्ड पार्टीज़ के लिए उन्होंने, मतलब थर्ड पार्टी सेलर एज़ अ कोई भी जाके अमेज़न मार्केट पे अपनी सेलिंग कर सकता है। उसमें 2-3 मॉडल्स हैं अमेज़न के, उनके हवाले से। तो अमेज़न थर्ड पार्टी सेलर्स को हमेशा वेलकम करता है। तो अमेज़न की पॉलिसीज़ बहुत लीनिएंट है फॉर थर्ड पार्टी सेलर्स, और बायर्स का जो ट्रस्ट है अमेज़न के ऊपर, उस लिहाज से मुझे लगता है कि अमेज़न एक बेहतरीन मार्केट प्लेस है। किसी भी बिज़नेस की स्टार्ट इनिशियल मतलब लेवल पे जो है ना, आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं अच्छा और फर्दर अच्छा आप अच्छा उसको दूसरे सर, एक 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 मशहूर कुछ ऐसी बातें मशहूर होती है जो कि जैसे मशहूर है कि जी मर्दों से उसकी तनख्वाह नहीं पूछनी चाहिए और औरतों से उसका उम्र नहीं पूछना चाहिए। तो मैं आपसे आपकी उम्र तो नहीं पूछ रहा, लेकिन मैं आपसे कम से कम ये पूछ सकता हूँ कि आप मंथली इस वक्त कितना कमा रही है, वैसे अगर आप बताना चाहती है तो तब, और कितने घंटे काम करती है? जी, डॉक्टर साहब, इसमें ये है कि इसमें ये है कि हमें तकरीबन $3000 अराउंड मंथली अल्हम्दुलिल्लाह अर्न कर लेती हूँ। और घंटे तो मत पूछिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि बस 1 घंटे या 2 घंटे। पूरा दिन ही तकरीबन, क्योंकि मेरा जो काम डिवाइड है, थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन मैं आपको बताऊँ, उसमें ये है कि ना सिर्फ़ हम फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स करते हैं, मेरी अपनी ओन कंपनी भी है जिसके हम देखना होता है, जिसके इन्स एंड आउट को, ठीक है? फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स में डिफरेंट मल्टीनेशनल कंपनीज़ होती हैं, इंटरनेशनल क्लाइंट्स होते हैं, उनको सैटिस्फाई करना, ठीक है? फिर ऑन अकाउंट को देखना, उसके बाद ट्रेनिंग्स वाली फ़ील्ड में भी हूँ, तो दिन मेरा ख़ासा मसरूफ़ होता है। अच्छा, वो मतलब बाकी काम भी आपके हैं, उसके साथ-साथ आप इसको भी हाँ, टाइम दे रही है। बिल्कुल, $3000 इसको भी ठीक-ठाक हैं, मतलब इसके साथ ठीक है, ज़िंदगी तो गुज़ारी जा सकती है आराम के साथ, और खर्चों को भी खैर मद्देनज़र रखना पड़ता है। हम आपकी तरफ आएँगे। ऐमन के ज़हन में भी कुछ क्वेश्चन आपके लिए है, मुझे लग रहा है, और माहीन के ज़हन में भी है, डॉक्टर साहबा की भी, अनीका के साथ तो ऑलरेडी क्वेश्चन है, अहमद इनाम भी क्वेश्चन करेगा। लेकिन मैं प्रोग्राम की जो बाकी मेहमान हैं उनकी तरफ आऊँगा। मैं स्टार्ट करूँगा ऐमन से, और ऐमन को कहूँगा कि ऐमन, बहुत सारे टेलीफ़ोन मुझे आए और मैं टेलीफ़ोन अटेंड नहीं कर सकता। मुझ में ये बड़ी एक ख़ामी है, मैं मैसेजेस पे बात करता हूँ अक्सर औक़ात, और टेलीफ़ोन अटेंड करने का मौका भी नहीं मिलता, और एक मुझे एलर्जी भी है टेलीफ़ोन से। तो ज़्यादातर मैं मैसेजेस पे बात करता हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन हैं कि पाक तुर्क क्या है, और स्कॉलरशिप क्या है पाक तुर्क का, इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अगर आप अपना माइक खोल के बताएँ तो। जी, बिल्कुल। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आयशा के लिए। मैं आई विल कम टू दैट लेटर, बट फर्स्ट आई विल आंसर जो आपने खलील साहब क्वेश्चन किया है। सो बेसिकली पाकिस्तान और टर्की का बेस्ड एक जॉइंट वेंचर है। देयर आर लॉट ऑफ अदर वेंचर्स एज़ वेल जिस पे वो काम कर रहे होते हैं, लेकिन एजुकेशन में दिस इज़ द ओनली वन एट द मोमेंट। तो पाक तुर्क स्कूल्स अक्रॉस पाकिस्तान 27 कैंपसेस हैं जो ये रन कर रहे हैं। And more than 35,000 students को ये education provide कर रहे हैं at the moment in Pakistan. So actually this is in collaboration with Turkish government, and we have a lot of Turkish staff in every campus as well. तो हमारा head office जो है, जो जिस campus में मैं work करती हूँ, it's right next to that. So it's all operated by all the Turks. So they are looking after the policy makers, are they are the policy maker, and the headquarters is in Turkey as well.
स्कूल के साथ ये है कि सबसे अच्छी बात ये है कि ऑब्वियसली बात है आपको एक इंटरनेशनल माइंडेडनेस एक्सपोजर मिल जाता है। सेकेंडली बिकॉज़ यू नो इट्स अ नेशनल इंटरनेशनल कोलैबोरेशन बिटवीन पाकिस्तान एंड टर्की, तो पॉलिसीज़ में बहुत डाइवर्सिटी आ जाती है आपके। सो दैट्स वन सेकंड थिंग, और बहुत सारी हमारी जो प्लेसमेंट्स हैं वो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं हमारे बच्चों के पास। टर्की की तो स्पेशली होती है वर्साली के थ्रू, या और भी बहुत सारे प्राइवेट वेंचर्स होते हैं जहाँ पे हमारे लिए ईज़ हो जाता है। तो दैट्स वन थिंग अबाउट पाक्ट ऑफ मारिफ। एंड स्कॉलरशिप ये होता है कि हमारा एनुअल एक मैगिस टेस्ट होता है व्हिच इज द स्कॉलरशिप टेस्ट। वी ऑफर स्कॉलरशिप टू स्टूडेंट्स, एक्सटर्नल स्टूडेंट्स। हमारा इंटरनल भी होता है, वो गैट टेस्ट होता है, दैट्स जनरल एबिलिटी टेस्ट, दैट्स फॉर आवर इंटरनल स्टूडेंट जो आ जाते हैं हमारे पास, उनका हम एनुअल जनरल एबिलिटी टेस्ट करते हैं। इन केस वी फील, in case they score much higher and they are the toppers, they are offered scholarship on their tuition fee, on their other expenses as well. बहुत सारे events और उनके sponsor होते हैं। Secondly अच्छा, जो इसके साथ हमारे एक क्वेश्चन है, ये भी है, सॉरी टू कट यू, कि जो स्कॉलरशिप, फुल स्कॉलरशिप जिसको हम कहते हैं, जिसमें हॉस्टल भी होता है, जिसमें फूड भी होता है, जिसमें मेडिकल भी होता है, जिसमें एजुकेशन भी, सारे ये सारे इस तरह के स्कॉलरशिप भी है? जी, जी, बिल्कुल। सो बेसिकली जो मैगिस टेस्ट होता है उसके 2 प्रोसेस होते हैं। वन इज़ द रिटन टेस्ट एंड वन इज़ द इंटरव्यू टेस्ट। आफ्टर दैट वी फॉर्म एन एग्रीगेट रिजल्ट एंड बेस्ड ऑन दैट जो बच्चे हमारे पास हॉस्टल में आना चाहते हैं, उनको हॉस्टल का जो इंटरव्यू होता है उसकी बेस के ऊपर हम उनको स्कॉलरशिप ऑफर करते हैं ऑन हॉस्टल एज़ वेल। एंड ऑफ कोर्स स्कूल में जो डे स्कॉलर्स होते हैं वो हमारे पास जो हॉस्टल में है वो बहुत दूर-दूर से बच्चे हैं। इनफैक्ट हमारी डिस्कशन हुई थी कि हमारे पास इस साल लास्ट ईयर we had students from Waziristan as well. We had students from Balochistan and we had students from Sindh, Karachi से बहुत सारे बच्चे हैं. So that is the reason कि हम एक rigorous थोड़ा सा होता है process. It's a long process as well, but by the end you avail the scholarship for at least 5 years. माशाल्लाह, माशाल्लाह, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैं आपकी तरफ दोबारा आ रहा हूँ एमन, मैं डॉक्टर माहीन की तरफ जाऊंगा। डॉक्टर माहीन, जब हमने पहले प्रोग्राम किया था तो उसके बारे में क्वेश्चन आंसर तो आए थे, लेकिन उसमें जो कॉमन क्वेश्चन आंसर है वो तो शायद मैं उस वक्त करूंगा जब हमारे साथ जो 2 डॉक्टर साहबाना और थी उनके साथ बारे में भी थी। तो वो कॉमन क्वेश्चन तो ये थे कि जी हमें हमारे बच्चों को कौन से सब्जेक्ट में पीएचडी वगैरह करना चाहिए, ये वो क्वेश्चन मैं अभी छोड़ रहा हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट में वो हम करेंगे, क्योंकि वो डॉक्टर साहबा को कुछ प्रॉब्लम है जो कि जाहिर नहीं कर सकती, तो उसको मैं छोड़ लेता हूँ। लेकिन वो क्वेश्चन जो आपके मुतालिक है तो वो मैं जरूर करूंगा। सिद्रा साहिबा आपसे क्वेश्चन कर रही है कि हम लोग आपको कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, वो तो मैंने आपका वो सारा डिटेल उनको भेज दिया है, और ट्रेनिंग से हमें क्या फायदा होगा और आप क्या किस किस्म के ट्रेनिंग लोगों को करवा रहे हैं जो कि खवातीन के लिए बेनिफिशियल होगा, वो आपके खवातीन के जो जिसके आप प्रेसिडेंट हैं उसके बारे में क्वेश्चन है उनका। ओके, सो हमारी जो है वो 3 ऑर्गेनाइजेशंस हैं खलील साहब, मैं आराम से नाम लूँगी ताकि वो गूगल कर सकें इसको आराम से। जी। पहला है विमेन असेंशन, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हम SDGs के साथ साथ उनको कैपेसिटी बिल्डिंग के प्रोग्राम सिखा रहे हैं, जिसके अंदर बेसिकली हमारा एक मोटो है जो कि हम सब समझते हैं, जब तक फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी नहीं आती, वो स्किल्स आप ना सीखें, वो ज़िंदगी का तरीका आप ना सीखें जिससे फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी आए, आप कोई प्रॉब्लम को हल नहीं कर सकते हैं। तो हमारा पूरा इदारा जो है जो इस चीज़ पे फोकस है, लैंग्वेज से लेके एंट्री टेस्ट, स्कॉलरशिप प्रिपरेशन, इंटरव्यू प्रिपरेशन, एंटरप्रेन्योरियल ट्रेनिंग, ये सब चीज़ें इसी के अंडर होती हैं। सेकेंडली हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है एंटरप्रेन्योर्स होम, उसमें ये होता है कि हमारे पास वर्चुअल इंक्यूबेशन सेंटर है। उसमें जो हम क्या होता है कि हमारे पास 22 ममालिक हैं, वुमेन असेंशन में 81 है, यहाँ पर हमारे पास 22 ममालिक हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि शुरू के 5 से 10 दिन हम आइडियाज़ लेते हैं, ऑलराइट, और इसमें एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है। किडप्रेन्योर भी हैं हमारे पास, एडल्ट्स भी हैं, होम मेकर्स भी हैं, दे लर्न व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप। उनके पास अपना आइडिया रिफाइन करने के बाद आइडिया को वैलिडेट करते हैं, और फिर उसके बाद क्या होता है कि जब उनका आइडिया ग्रोथ स्टेज में आ जाए, हमारी जिम्मेदारी होती है उनको या तो इन्वेस्टर्स की तरफ हम लिंक करें या उनके प्रोडक्ट्स को हम अमेज़ॉन या एटसी की तरफ लेकर आएँ ताकि वो अपनी जनरेशन कर सकें। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने फ्री टाइम पे एंटरप्रेन्योरियल स्किल हासिल करते हुए आप कुछ कमाना चाहते हैं, तो एंटरप्रेन्योर्स कॉल इज द राइट प्लेस टू रीच, बिकॉज वो उसी पे फोकस्ड है। तीसरा हमारा जो है दैट इज ट्रेड टर्नर। ट्रेड टर्नर हमारी जो है वो प्रॉफिट ओरिएंटेड, वेरी मच प्रॉफिट फोकस्ड हमारे पास ये ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें हम प्रेशियस मेटल और क्रूड ऑयल वगैरह हम इसमें देखते हैं। इसमें यह है कि हम लोग
कोशिश ये करते हैं कि इंटर्नशिप लीडिंग टू जॉब प्रोवाइड करें। तो इंटर्नशिप में वी ट्रेन देम और उसके बाद हम जो है उनको जॉब ऑफर करते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके साथ मैं आगे जाने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन इसके साथ एफिलिएटेड है, जो कि अगर करूं तो फिर नेक्स्ट मैं दोबारा आपकी तरफ आऊंगा। इसमें यह कि लोगों ने ये क्वेश्चन किया है कि हमारे साथ वो आयशा भी सुन रही है, तो आयशा से और आपसे यही क्वेश्चन हो सकता है कि क्या कि किसी के साथ एंड्रॉइड फोन या आईफोन हो और उसके साथ या लैपटॉप हो, ये काफी है कि या कुछ और इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी व्हेन यू आर गोइंग टू ऑनलाइन? इट्स वेरी सिंपल, एंड्रॉइड फोन इज इनफ। आपकी डेडिकेशन चाहिए, बिल्कुल आपकी डेडिकेशन चाहिए। इस पर आयशा भी मेरे साथ एग्री करेंगी, बिकॉज हमने जब स्टार्ट किया था हमारे पास इतना सारा कोई सेटअप नहीं था, हमने बहुत लीन स्टार्टअप किया था। और इसमें ये होता है कि हम विद टाइम ग्रो करते हैं और उसमें जो मज़ा है वो बहुत प्यारा होता है। तो आप ये ना फैंटेसाइज करें कि यू नीड टू हैव अ प्रॉपर सेट और फिर उसके बाद करेंगे। जस्ट स्टार्ट विद अ कॉमन एंड्रॉइड फ़ोन जो 8 से 10 हज़ार रुपए का होता है, जो नॉर्मली सब यूज़ करते हैं। यू मस्ट नो हाउ टू यूज़ इट, दैट्स इट। लेकिन उसमें भी ये है कि आयशा शी इज़ वेरी मच अमेजॉन फोकस्ड। उसमें तो यू नीड टू हैव अ प्रॉपर लैपटॉप, उससे पूरा सेटअप चाहिए होगा, बिकॉज उसमें जो है डील और जो सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड वर्क होते हैं वो सिर्फ मोबाइल फोन से नहीं चलता है। सो इट्स अप टू यू, आप क्या चूज कर रहे हैं, एंड देन थिंग्स गेट इजियर। अच्छा, इसमें मैं एक बात करूंगा आयशा और हर एक्सेलेंसी आयशा उमर और हर एक्सेलेंसी डॉक्टर माहीन अमजद, आप दोनों अगर इसको सुन लें और फिर एजुकेशनिस्ट पे बैठी हुई है एमन, तो कैसे किया जा सकता है इंशाल्लाह कोलैबोरेशन कि अगर हम लोग उन लोगों को लैपटॉप्स प्रोवाइड कर दे कि जो इसमें कमाना चाहते हैं लेकिन उसके साथ टेक्नोलॉजी नहीं है, तो उनको टेक्नोलॉजी हम प्रोवाइड कर दे बेसिकली CSR और NGO के तहत, नॉन गवर्नमेंटल के तहत हम उनको अगर करें तो इंशाल्लाह इस पे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम में। किसी एक प्रोग्राम इस पे करेंगे कि कैसे जॉइंट वेंचर किया जा सकता है, कैसे कंजाइन किया जा सकता है इन तीनों चीज़ों को। अहमद इनाम की तरफ आऊंगा। अहमद इनाम, आपसे बहुत सारे क्वेश्चन है। अच्छा, एक क्वेश्चन सबसे है जो अहमद इनाम से तो अभी नहीं है, लेकिन बाकी सबसे एक क्वेश्चन है जो मुझे अजीब सा लग रहा है वो क्वेश्चन, और वो ये है कि वो सबके बारे में क्वेश्चन आता है, चाहे जितना सीनियर बंदा भी हो, मेरे बारे में भी आए हैं, चाहे मेरे तरह बूढ़ा भी हो, कहते हैं इसकी शादी हुई है कि नहीं हुई। यार, हम सब की शादियाँ हुई है, हम लोगों को आप आराम से इस मामले में छोड़ दे, बाकी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अहमद इनाम, शुक्र है कि आपसे ये क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आपसे क्वेश्चन ये है कि आप जो कर रहे हैं डिजाइनिंग का, तो उस पर आपकी एजुकेशन खराब नहीं हो रही है। बेसिकली मैंने उनसे इनाम से ये क्वेश्चन किया था, वो दोबारा भी जवाब दे दे। और दूसरा क्वेश्चन आपको ये है कि क्या आप ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं हमें, ये क्वेश्चन है अहमद इनाम से। मैं नाम भी अभी आपको बता रहा हूँ, ग्राफिक डिजाइनिंग का आप हमें बता सकते हैं और पढ़ा सकते हैं, और क्या किस लेवल पे पढ़ा सकते हैं ऑनलाइन, क्या आपके साथ इतना टाइम है और आपने किस लेवल का सीखा है अभी तक? जी सर, आपका जो पहला क्वेश्चन है उसका जवाब देते हुए, जो मेरा स्कूल का टाइम है वो 3 बजे के ऑनवर्ड जाके है मेरा 3 till 8, मोस्ट 5 hours ऑफ टोटल डे वर्क इज फॉर माय ग्राफिक डिजाइनिंग। तो उसमें मेरा इंटर्नशिप का सारा काम डेली का होता है, जैसे कंटेंट क्रिएटर मिलता है हमें, उस पे हम लोग अपना डेली का काम पोस्ट्स वगैरह बनाते हैं। Am I audible? Yeah, I'm listening you. ओके, सो हमें कंटेंट मिलता है कि डेली क्या क्या बनाना है, तो उसमें 5 hours में मेरा टोटल काम हो जाता है। तो इसमें मेरा स्टडीज जो होती है वो 8 से 3 तक वो मैं कर लेता हूँ, और होमवर्क भी जो होता है बेसिकली जैसे ही मुझे मिलता है मैं उसी टाइम करने की कोशिश कर लेता हूँ। घर आके खाना पीना नमाज पढ़ के फ्रॉम 3 till 8, 5 hours total graphic designing. Second question, can I teach them graphic designing? Yes, I can, on an intermediate level. I can teach them Photoshop and Illustrator, Figma and all. अच्छा, यानी इब्तदाई जो चीज़ें हैं वहाँ से स्टार्ट करके, अगर किसी को बिल्कुल नहीं आ रहा तो उन्होंने इब्तदाई स्टार्ट करके आप उसको कर सकते हैं। मुझे भी बिल्कुल नहीं आता था, मुझे एक इंटरेस्ट था, मुझे जब पता चला कि ग्राफिक डिजाइनिंग एक चीज होती है, मेरे अंदर एक इंटरेस्ट डेवलप हुआ, तो मुझे कुछ भी नहीं आता सर, मुझे बहुत कुछ आ गया। वेरी गुड है, वेरी गुड है। अच्छा, इसके साथ ही एक चले वो क्वेश्चन पे मैं दोबारा आ रहा हूं, मैं अनीका की तरफ आ रहा हूं। अनीका का आयशा उमर के लिए जो क्वेश्चन है वो भी करे, और अगर उनका कोई अपना पर्सनल क्वेश्चन भी है किसी से भी, वो भी कर सकती है।
मेरा मैम आयशा से क्वेश्चन है कि आप मुझे ये बताएं कि आपकी एजुकेशन क्या थी, और दूसरी चीज ये कि आप अमेजोन को आपने किस तरह से चूज किया, आप किस चीज से इंस्पायर होकर इस तरफ आए, क्योंकि ज्यादातर यही होता है कि बीएस करके मास्टर्स करके जॉब की तरफ ज्यादा लोग आते हैं, ऑनलाइन की तरफ इस तरह से रुझान नहीं है। अब आना शुरू है, लेकिन उस टाइम पे शायद ना हो। तो आपने किस तरह से फील्ड में आई? ठीक है। जी, जी। अनिका, एजुकेशन के हवाले से आई एम ग्रेजुएट फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी। तो एज़ सच मेरा कोई आईटी बैकग्राउंड नहीं है, ठीक है? ना कोई ऐसी कोई जैसे मैं कहूँ कि प्रोफ़ेशनल डिग्री मेरे पास है। लेकिन ये है कि 2019 की अगर मैं बात करूँ, तो जैसे ही कोविड, अगर याद हो हम सबको, वो एक पैंडेमिक का वो जो पूरा एक टाइम पीरियड था, उसमें बहुत सब लोग जो है ना ई-कॉमर्स की फ़ील्ड में, आईटी की फ़ील्ड से जो है ना अटैच्ड हुए। मेरा भी वही वाला टाइम था। उससे पहले अनिका मैं जो है ना जॉब कर रही थी, जैसे कि हमारा नॉर्मल फीमेल्स स्टडीज़ के बाद टीचिंग, ठीक है? तो टीचिंग की फ़ील्ड से ही मेरा ताल्लुक था। लेकिन जैसे ही वो कोविड वाला टाइम आया, तो टीचिंग जैसे बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई। तो मेरे साथ भी यही क्राइसिस थे कि जॉब चली गई। तो उस टाइम में मेरा रुझान ई-कॉमर्स की तरफ आया। आहिस्ता-आहिस्ता सीखना शुरू किया, ठीक है? और सर्टेन टाइम के बाद जो है ना डिफरेंट फ़ील्ड्स में स्किल्स ली, और फिर अब आहिस्ता-आहिस्ता दूसरों को भी सिखा रही हूँ। तो इंटरेस्ट जो है ना, ये सही बताऊँ, ये ज़रूरत के तहत होता है आपको। आपके पास एक पेन होनी चाहिए, ठीक है? तो वो एक पेन थी कि कोविड है, जॉब चली गई है, तो पेन जब आपके पास हो तो आप कर जाते हैं। डिटर्मिनेशन भी बहुत ज़रूरी है। तो बस यही एक मिली-जुली एक मुझे फीलिंग्स थी जिस वज़ह मुझे से। आयशा उमर के बात से जनरल मुशर्रफ साहब का एक सेंटेंस याद आ गया। जी, जी ये सर। जब अर्थक्वेक आया था तो जनरल मुशर्रफ साहब उस ज़माने में चीफ एग्जीक्यूटिव थे, अल्लाह ताला उनको जवार रहमत पे जगह दे। बड़े ज़हीन बंदे थे और एक दिन में मोर देन $5 बिलियन इकट्ठे करना उन्हीं जैसा बंदा कर सकता था। तो जब आया तो उसने एक सेंटेंस यूज़ किया था पहले दिन, दूसरे तीसरे दिन उसने एक सेंटेंस यूज़ किया था। हम पाकिस्तान नेवी के साथ में था उस वक्त, बटग्राम में हमारा प्रोजेक्ट था। तो उसने एक सेंटेंस यूज़ किया था कि लेट्स कम एंड चेंज दिस कैटास्ट्रफी इन अपॉर्चुनिटी। ये उनका एक सेंटेंस था। मेरे ख्याल में अगर नौजवान नस्लों को ये एक सेंटेंस समझ में आए ना, तो वो बहुत दूर तक जाए, बहुत दूर तक वो पहुंचे। मैं जरा आऊंगा एमन की तरफ दोबारा। एमन, आप के बारे में ये भी क्वेश्चन है कि जी पाक तुर्क कुछ नजरियाती स्कूल है या फिर इसमें इस्लामिक एजुकेशन पढ़ाई जाती है या फिर इसमें कुछ तुर्किश एजुकेशन पढ़ाई जाती है, इसके बारे में आपका क्या है कि जी किस तरह की एजुकेशन और कोर्स कौन सा पढ़ाया जाता है इसके अंदर? जी हरीज सर, वैसे बिल्कुल टर्किश इज़ अ कंपल्सरी लैंग्वेज टिल लोअर सेकेंडरी हमारे पास, ऐसा उसको मैंडेटरी, और वो इसलिए होता है क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमारे पास बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो टर्की जाते भी हैं फॉर प्लेसमेंट वाइज, तो वहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है यूनिवर्सिटी, और आफ्टर हमारे पास इवन के ग्रेड 8 भी बहुत बच्चे जाते हैं ऑन स्कॉलरशिप, फुली फंडेड स्कॉलरशिप फॉर सेकेंडरी एजुकेशन एज वेल। तो इस वजह से एटलीस्ट टर्किश यूनिवर्सिटीज़ के अंदर दे रिक्वायर एटलीस्ट B2 लेवल प्रोफिशिएंसी, तो इसलिए हम लोग टर्किश पढ़ाते हैं बिल्कुल। इट्स एन एडेड आई थिंक कि एडवांटेज होता है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा होता है, बहुत सारे लोग एक्स्ट्रा सेपरेटली लर्न कर रहे होते हैं। Secondly, Islamic education definitely is a part of curriculum, mandatory part of the curriculum, just like Turkish language as well. नजरियाती तो मैं नहीं कहूँगी उसको, क्योंकि now it has been taken over by the government of Turkey. Before that, it was with affiliated with a political party, but now it's more affiliated with the government of Turkey directly. तो तब से थोड़ी सी रिफॉर्म्स उन्होंने करिकुलम वाइज और इवेंट वाइज इस तरह से की है कि it is based on our local requirements as well and added value of the Turkish पॉलिसीज। सेकेंडली, करिकुलम वाइज मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे पास इस टाइम तीनों स्ट्रीम्स ऑफर हो रही हैं पाकिस्तान में। इस टाइम पाकिस्तान में ही 3 स्ट्रीम्स ऑफर हो रही हैं। वन इज अ नेशनल करिकुलम, वो हमारा बिल्कुल बोर्ड सेक्शन है हमारा एक। सेकेंड इज द कैम्ब्रिज करिकुलम जो हमारा वो भी ऑफर कर रहे हैं, और तीसरा जो पाकिस्तान में चल भी रहा है दैट इज एन IB करिकुलम, और इस टाइम वी आर एन IB कैंडिडेट स्कूल एज वेल। सो वी आर ऑफरिंग ऑल 3 स्ट्रीम्स इन आवर कैंपसेस। नॉट इन एवरी कैंपस यू विल फाइंड 3 स्ट्रीम्स, डिफरेंट है, लेकिन ये है कि पाकटक के अंदर तीनों स्ट्रीम्स इस टाइम मौजूद हैं। ठीक है। अच्छा, मैं आपको नाजरीन ये भी साथ में बताता चलूं कि तुर्की हमारा बिरादर मुल्क है, बहुत अच्छे मरासिम उनके साथ हैं। लेकिन जब मेरी पहली मरतबा तोयब उर्दगान के साथ मुलाकात हुई और उनकी वाइफ के साथ, तो 2005 के ज़लज़ले के बाद तो मुझे उनके से मिलने का मौका मिला। ये हमारे गांव आए हुए थे। मैं
उस वक्त हम एक ऑपरेशन कर रहे थे फूड डिस्ट्रीब्यूशन का, हम कर रहे थे। तो वहाँ पे ये आए हुए थे जलजले में, 2005 के जलजले में। तो उनकी वाइफ भी उनके साथ थी और उन्होंने एक टेंट सिटी बनाया हुआ था नौशेरा के करीब। तो हम जब वहाँ गए तो उर्दगान साहब आए थे, तो उन्होंने एक बात कही वहाँ पे, ये बात जरा सुन ले आप लोग और इसको थोड़ा सा इस पे सोचे। एहसान जो है ये बहुत बड़ी चीज होता है जब इंसान किसी पे करता है, लेकिन आप जरा ये सोचे कि वो आए, उनके वाइफ ने गले से अपना हार उतार के, बड़ा कीमती हार, करोड़ों रुपए का हार उतार के गिफ्ट किया हमारे लोगों को और जलजला जदगान को, और 2 मरतबा गिफ्ट किया। जब उन्होंने 1 मरतबा उसको गिफ्ट किया ना, तो उनके साथ तुर्की का एक डेलीगेशन था बिजनेसमैन का, तो उन्होंने वो खरीदा वापस, जितने पैसों का था वो वापस खरीद के मैडम को दिया कि ये आप ले ले, कि इसलिए कि ये आपका हार है जो हमें अच्छा नहीं लग रहा। उसकी पेमेंट हमने गवर्नमेंट को कर ली। तो उन्होंने पेमेंट कर ली और उन चेक दे दिया और उन्होंने खरीद के उनको वापस दिया। तो जब वो एयरपोर्ट पे जा रही थी तो उन्होंने दोबारा गिफ्ट किया उस हार को। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन उन्होंने एक बात बताई, वो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उनका जो एहसान है, जो पाकिस्तान में वो तालीम को प्रमोट कर रहे हैं, चूंकि मैं, एमन को पता है, मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करता था एज ए सीनियर कंट्री डायरेक्टर, एज ए सीनियर प्रोजेक्ट डायरेक्टर। तो आज से 4-5 साल पहले की बात है। तो वो चला रहे थे। तो वो जो काम कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, वो किसी से डका छुपा नहीं है, और जो वो मदद कर रहे थे जलजले में, वो भी नहीं है। लेकिन उनका बात सुने जरा, ये उर्दगान के वर्ड्स थे और मैंने खुद सुने, ये किसी का इंटरप्रेटेड मुझे नहीं है। उन्होंने कहा कि आप लोगों की मैं जो खिदमत कर रहा हूं, ये उस जर्रे के बराबर भी नहीं है जब आप लोग गुलाम थे और आपने हमारा साथ दिया। तो मैं जरा हिस्ट्री में भी जाना चाहूंगा। जब पाकिस्तान नहीं बना था तो एशिया के बरसगीर के मुसलमानों ने मिल के, जब कयामत आई थी अपना तुर्की में, तो अपनी ज्वेलरी खवातीन ने गलों से और हाथों से उतार के, और लोगों ने अपना वो पैसा उठा के चंदे में डाला था। और पता नहीं कितने, ये उसको पता है, ये जो कराची के हमारे बहुत बड़े आलिम हैं मुफ्ती तकी उस्मानी, उनके स्टेटमेंट में सुन रहा था कि इतने किलो का सोना था, पता नहीं कितने किलो का था, कि वो किलो की किलो सोना जो है उठा के और पैसा उठा के जब तुर्की भेज दिया गया था। तो वो एहसान उनको याद है। एहसान याद रखना चाहिए इंसानों को। एहसान बहुत बड़ी चीज़ है जो अगर किसी के साथ इंसान करता है, ये इंसान भूलता नहीं है। तो उन्होंने उस सेंटेंस को दोहराया जो मुझे बहुत मज़ा भी आया, और मैंने उससे सीख भी लिया कि यार जब आप खिदमत करते हैं किसी की बगैर लालच के, तो देखिए कितने अरसे बाद, 100 साल बाद रिपीट होके, वो शायद इससे भी ज़्यादा, वो रिपीट होके हमारी तरफ दोबारा आया और वो आज हमारा बिरादर मुल्क है। तो खैर ये नज़रियाती बात जो थी, ये किसी का क्वेश्चन था जो कि मैंने आपसे किया। बाकी तो मुझे बड़ी डिटेल का उसका पता भी है और उसका मुझे उसका है भी एहसास। अनिका की तरफ जाऊंगा। अनिका, कोई और क्वेश्चन आपका है आयशा के लिए? मेरा क्वेश्चन ये था कि आप अपने आप को किस तरह से जो है वो फोकस रखती हैं अपने काम पर, और किस तरह से अपने आप को मोटिवेट रखती हैं? ठीक है जी, अनिका, फ़ोकस्ड काम के लिए देखिए, जब आपके साथ इतने लोगों की, जैसे मैंने भी बताया कि बहुत सारे इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए मैं काम कर रही हूँ, उनका ब्रांड अमेज़न पे और डिफरेंट मार्केट प्लेसेस पे बिल्ड करना, उनकी बिज़नेस स्टेबिलिटी को देखना, ठीक है? जब इतनी ज़्यादा आपके ऊपर मतलब ज़िम्मेदारी हो और आपके मतलब ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स आपके सर पे हों, तो फ़ोकस्ड आपको रहना पड़ता है। और अगर आप देखिए, अगर आप एजेंसी की बात करें ना, तो उसमें आपके साथ बहुत सारे लोग भी अटैच्ड होते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके किचन इनकम का ज़रिया है हमारी कंपनी ना। तो उन लोगों के लिए मोटिवेशन रहती है, क्योंकि वो भी अपनी किचन इनकम के लिए कुछ ना कुछ कोशिशें कर रहे हैं। डिफरेंट इंटर्नशिप्स होती हैं हमारी कंपनी में, एजेंसी में जिसकी मैं बात कर रही हूँ अभी। तो लोगों की कोलैबोरेशन, ठीक है, उनका हमारे साथ जुड़े रहना, ठीक है, और उनको इन्वेस्टर्स का जो एक बिलीव है, ठीक है, ये मेरे फ़ोकस्ड और मोटिवेटेड रहने का एक बहुत बड़ा ज़रिया है। मुझे खुशी होगी आयशा, और अगर आप गंजायन करें, अगर आप जॉइंट वेंचर की तरफ जाए माहीन के साथ, और CDRS और पंजाब और नमल यूनिवर्सिटी जैसे इदारों के साथ, और हम लोग चूंकि एक पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ एक अभी हमने एक बनाया है, जो अभी हमें पंजाब यूनिवर्सिटी ने लेक्चर के लिए बुलाया था। तो हम जब वहाँ गए थे तो उन्होंने, ब्रदर टॉट शे ने एक आइडिया वहाँ दिया कि कैसे सोशल एक्टिविटीज को और डिजिटल मीडिया को, चूंकि हम डिजिटल मीडिया के डिपार्टमेंट में थे, तो उन्होंने कहा था कि कैसे इन सबको इकट्ठे किया जा सकता है एक छतरी के नीचे।
तो अभी जो हमारा प्रोग्राम हुआ है जिसका मैंने स्टार्ट में जिक्र किया, जैसे कि एमन वहाँ उस प्रोग्राम में थी भी, तो जो कि हमें इतने बड़े वहाँ पे हम लोगों ने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम जो इंटरनेशनल करना है और लोकल लेवल पे करना है, उसका मतलब यही है कि कैसे अच्छे लोगों को आपस में बिठाया जा सकता है और कैसे उनसे फायदा लिया जा सकता है। डॉक्टर माहीन, एक क्वेश्चन है कि डॉक्टर सिद्रा का क्वेश्चन है कि अगर हम घर पे काम करें, बल्कि अभी तो आयशा उमर भी है, वो भी थोड़ा सा कर सकेगी, लेकिन चूंकि क्वेश्चन आपसे है कि अगर हम घर में उन्होंने अपनी डिटेल भी लिखी है जो बहुत बड़ी है, लेकिन उसने कहा कि मैं अपने बच्चों की वजह से मैंने जॉब छोड़ा, तो अब मैं घर पे हूं, तो क्या 2-3 घंटे में अगर मैं कोई काम करूंगी तो मुझे कुछ उसका फायदा होगा? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जो कर सकती है। बस और ये है किस कि तरह की एक्टिविटी वो कर सकती है? सपोज एक मेडिकल को डॉक्टर, मेडिकल डॉक्टर है, ओके, तो अपनी कंसल्टेंसी स्टार्ट कर सकती हैं ऑनलाइन। एक दूसरा ये है कि अगर वो ई कॉमर्स की तरफ आ जाएं, आई थिंक आयशा वुड डिफाइन दैट टू, उनकी कोई हॉबीज़ वगैरह हैं जिसमें वो प्रोडक्ट्स को आगे रख सकें, तो उसमें भी फ़ायदा है। क्योंकि सर्विसेज को मार्केट में अपना नाम बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, प्रोडक्ट्स कहीं ना कहीं चल जाते हैं, तो शी हैज़ टू चूज 2 ways टू अर्न। और ये इतना मुश्किल नहीं, सुनने में मुश्किल लग रहा है लेकिन करने में बहुत आसान है। आई होप सिद्रा मुझसे कनेक्ट करें तो मैं डेफिनेटली उनको वे आउट बता दूंगी। इट्स वेरी सिंपल, बट ये है कुछ चीज़ें उनको सीखनी पड़ेंगी, बेसिक स्किल्स, जिसमें सोशल मीडिया और डिफरेंट जो है अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को किस तरह से फ्लायर्स के जरिए पोर्ट्रे करे, ग्राफिक डिजाइनिंग जिसमें आता है। और उसके लिए ये है कि अ पर्सन लाइक मी, आई एम नॉट प्रो इन एडोब एंड इलस्ट्रेटर, जैसे हमारा माशाल्लाह से अहमद हमें प्राउड कर रहा है, ही नोज इन सच अ यंग एज। I don't know, but there are certain ways she can use with the help of Canva, और उससे बहुत सारी चीजें आगे कर सकती हैं। So ठीक है, ठीक है, possible है। मतलब पॉसिबिलिटी उनके लिए है इसके अंदर। ठीक है, प्रोग्राम चूंकि लंबा होता चला जा रहा है, लेकिन क्वेश्चन भी बड़े अच्छे हैं। आयशा, क्या प्रोफेशनल आपका जो आपका जो जर्नी है, उस जर्नी को आपने स्टार्ट किया इसकी तरफ, वैसे तो अनिका ने भी वो क्वेश्चन किया और उसकी वजाहत माहिन ने भी की, लेकिन आपने जब इस जर्नी को स्टार्ट किया तो टेंशन का वक्त था, कोरोना आ चुका था, कोरोना ने हमें बहुत कुछ सिखाया भी, और मैंने आपको जनरल मुशर्रफ साहब का एक सेंटेंस सुनाया कि लेट्स कम एंड चेंज दिस कैटास्ट्रफी इन अपॉर्चुनिटी। मुझे याद है ये सेंटेंस, मुझे भूलता नहीं है, और उन्होंने वाकई चेंज कर दिया उसको, उस कैटास्ट्रफी को अपॉर्चुनिटी में। ठीक है, कुछ कमजोरियां भी होंगी हर जगह पे, लेकिन उन्होंने चेंज किया। मैंने आपको कहा मोर देन $5 बिलियन एक दिन में इकट्ठे करना मुशर्रफ जैसा ही बंदा कर सकता था, कोई माई का लाल नहीं कर सकता। मैं खुद 25 साल से यही कर रहा हूं, मुझे पता है कितना मुश्किल काम है फंड को जनरेट और रेस करना। तो क्या आपने उस प्रोफेशनल जर्नी के बारे में क्या कहेंगे, और ये डाइवर्सिटी जो आपकी है कि एकदम आप एक फील्ड से दूसरी फील्ड में आ गई, कितना तकलीफ देता ये? जी, डॉक्टर साहब, जो इसे मैं कहूँ कि डाइवर्सिटी एक फ़ील्ड से दूसरी, देखिए मैं वही बात जो अभी मिस भी कह रही थी, डिटर्मिनेशन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप फ़ील्ड्स चेंज कर सकते हो। देखिए स्टार्ट बहुत सारे लोग हैं, डिग्री किसी में होती है, ठीक है, करना कुछ चाह रहे होते हैं, ठीक है, और फ़ील्ड कोई और पकड़ लेते हैं, ठीक है, और कामयाबी किसी और फ़ील्ड में जाके मिलती है। तो ज़िंदगी एक बहुत लंबी जर्नी है। इसमें स्टार्ट मैंने टीचिंग से किया था, ठीक है? और उसके बाद जो जैसे मैंने भी आपको बताया, एज़ अ फ्रीलांसर फिर उस काम किया, फिर एजेंसी सेटअप की, फिर और अपनी अगर इसमें मैं इन्वेस्टमेंट ये की। कहूं, अगर इसमें ऐड कर लूं कि टर्निंग पॉइंट क्या था, तो फिर उसको उसकी शक्ल तो और निकल आएगी इस सवाल की। टर्निंग पॉइंट डॉक्टर साहब यही था कि जैसे मैंने बताया ना कि पेन होना, डिटर्मिनेशन होना एक टर्निंग पॉइंट है। जब तक आप अच्छा, काम को वही लेकर था कि डिटर्मिन्ड नहीं है ना, आजकल की यूथ में मैं एक यही आपको गैप बताऊँगी कि यूथ में गैप यही है कि चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होके स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है? हम्म, लेकिन हम में मोटिवेशन और डिटर्मिनेशन नहीं होती है, ठीक है? तो मोटिवेशन और डिटर्मिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। हम ठीक है। कंसिस्टेंट होके अपने काम को रेगुलर टाइम दें, ठीक है? और उसकी कैलकुलेशन भी रखें कि हमने ये अचीव करना था, ये हमारा गोल था, उस गोल तक पहुँचने के लिए हमने ये बेबी स्टेप्स, मतलब आहिस्ता-आहिस्ता करके हमने अपने पॉइंट्स रखे हुए हैं। क्योंकि डायरेक्ट गोल अचीव करना इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है? तो आप स्टेप्स बनाएँ अपनी जर्नी के। तो यूथ को भी मेरा यही है, मेरा भी टर्निंग पॉइंट यही था कि मैंने एक गोल बना लिया था कि जी मैंने अपनी कंपनी एस्टैब्लिश करनी है, मैंने बहुत सारे लोगों को अटैच करना है। आज क्योंकि मेरे लिए किचन इनकम इतनी मुश्किल का मतलब है, तो बहुत सारे लोग मेरे जैसे और भी होंगे, जिनके और लिए भी किचन इनकम जनरेट करना मुश्किल है।
तो ठीक है, ये मेरी एक अच्छा जी यही पॉइंट था। बिल्कुल समझ आ बिल्कुल। रही है। मैं अहमद इनाम की तरफ आऊंगा। अहमद इनाम, एक क्वेश्चन है कि आप ग्राफिक डिजाइनिंग में क्या कर रहे हैं, आपका फोकस किस चीज पे है, आप क्या बना रहे हैं? वैसे तो लोग ज्यादातर आजकल लोगोज और मोनोग्राम्स बनाते हैं, आप क्या करते होते हैं? राइट नाउ एट इंटर्नशिप मैं इस वक्त पोस्ट वगैरह बना रहा हूँ, पोस्ट और वेब डिजाइनिंग कर रहा हूँ। मगर पहले जब मैंने सीखा मुझे सब कुछ मतलब लोगोस भी बनाना आते हैं, मोनोग्राम्स, एब्स्ट्रैक्ट लोगोस, बाकी फिर बैनर्स, वेब डिजाइनिंग, फिर इलस्ट्रेशंस, वो सब कुछ मुझे आती है। मगर अब जैसे हम आगे जाए सोशल मीडिया पे, हमने किसी चीज को प्रमोट करना है, तो उसके लिए मेनली हमें चाहिए होती है पोस्ट और वेब डिजाइन्स। और फिर एक नॉर्मल तरीका नहीं होता उसका, उनको एक स्पेशल तरीके से उनके कलर्स, वैरायटी, टेक्स्ट प्रोमिनेंट होना चाहिए और डिफरेंट होना चाहिए सारों से। कैसी चीज ताकि पीपल नोटिस करें और कहें कि यार ये तो मतलब क्या ही चीज है। हम इस पे वो फर्दर फिर देखते हैं कि ये कैसा जा रहा है चीज, और दैट्स व्हाट आई डू। कैसे बन रहा है? अच्छा, एक तो आखिरी मेरा आपसे थोड़ा सा क्वेश्चन है, बस उसका शॉर्टली एक सेंटेंस में अगर आप जवाब दे, वो ये है कि स्टूडेंट वैसे कितना गरीब होता है, इसका मुझे एहसास है, इसलिए कि हम भी स्टूडेंट रहे हैं, अब बूढ़े हो गए हैं। वो तो कोई इतना बड़ा खैरात और ज़कात और हमें पैसे खैराती इदारों को नहीं दे सकते। तो क्या आप ऐसे कर सकते हैं कि हमारी CDRS के लिए अल्लाह के नाम पे आप एक मोनोग्राम बनाएं अच्छा सा, किसी एक सब्जेक्ट पे? बिल्कुल। अच्छा ठीक है। अच्छा, हमारे अभी कुछ नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं जिसका मोनो हमने टेक्निकल और हाई प्रोफेशनल लोगों को भेजा है, लेकिन मैं आपको जरूर भेजूंगा कि अगर आप भी बनाएं तो देखते हैं, हो सकता है आप ही वाला क्लिक कर जाएं। क्या ख्याल है? ऑफ कोर्स। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मैं आपकी तरफ बाकी इंशाल्लाह बाकी क्वेश्चन आंसर तो और भी बहुत है, लेकिन मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि हर एक बंदे के पास में अपने जहन को तैयार रखे। एक एक मिनट के लिए आ रहा हूं, बाय द एंड ऑफ द प्रोग्राम क्वेश्चन सेशन बहुत बड़ा हो गया। तो मैं एक एक मिनट के लिए 1 से 1.5 मिनट आप लोग बोल सकते हैं अपने, अगर आपने अपने इदारे के बारे में बताना है, या आपने यूथ को बताना है, या फिर आपने कंजाइन करना है इन 3 चीज़ों को जो मैंने आपको दिया कि एजुकेशन है, फिर उसके साथ चैरिटी है, चैरिटी के साथ ऑनलाइन कमाना है, फिर प्रोफेशनलिज्म की तरफ कैसे जाना है। तो जो भी आपका लेक्चर है 1 से 1.5 मिनट का, वो आप ज़रा रेडी करें। मैं नाजरीन से इजाज़त चाहूँगा। नाजरीन, मैं दिल के गहराइयों से आप लोगों का यकीन करें, मैं बहुत मशकूर हूँ कि अगर ऐसे जो है मर्द ख़वातीन आपस में बैठ के भी वो जो हम नेगेटिव कभी सोच रहे होते किसी और के बारे में, वो इतना नहीं सोच रहे होंगे जैसे आप मेरे प्रोग्राम के बारे में सोचते हैं। और जो आप मेरे खिलाफ जो आप महाज तैयार करते हैं और आप मुझे इतने सख्त किस्म के क्वेश्चन भेजते हैं, मैं अक्सर कहता हूं कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनका ना सर होता है ना पाँव होता है, उसका भी शुक्रिया। लेकिन जो प्रोफेशनल क्वेश्चन आते हैं मुझे बड़ी खुशी होती है। मेरे बारे में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मैं एक प्रोग्राम में अकेले बैठ के इंशाल्लाह आपको सारे क्वेश्चन का जवाब दूंगा। लेकिन बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने इस तरह के मुझे सवाल जवाब किया। जैसे कि आपने कहा कि जी आप एंड करते थे, तो मैं एंड इस पे कर रहा हूं कि देखें, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपने कुश्तवीरा से, जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी। बेसिकली अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि देखिए ये मिट्टी बड़ी जरखेज है, अगर हम इस पे काम करेंगे और थोड़ा सा नौजवानों को हम तवज्जो देंगे तो वो बहुत बड़ा काम किया जा सकता है। जिस सीक्वेंस में आप मुझे नजर आ रहे हैं उस सीक्वेंस में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी अपनी बात करें। मुझे जिस सीक्वेंस से नजर आ रहा है, तो माहीन, डॉक्टर माहीन इस वक्त मुझे सीक्वेंस में पहले नंबर पे नजर आ रही है। जी डॉक्टर माहीन। थैंक यू खलील साहब। मैं बस कुछ बातें ये कहना चाहूँगी कि मैंने अपने मुल्क में बहुत काम किया है और बाहर भी बहुत काम किया है। बस मेरी रिक्वेस्ट ये है कि हमारे मुल्क में लोगों की जो चॉइस है, जहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए टाइम और उनके कैपिटल को, वो उन जगहों पे इतनी आसानी से इस्तेमाल करते हैं जहाँ से उनको रिटर्न बैक नहीं मिलता है। कोशिश करें अपने टाइम और इन्वेस्टमेंट, जो कैपिटल आपके पास है, ऐसी स्किल्स और ऐसी चीज़ों पे इन्वेस्ट करें ताकि वहाँ से आप कुछ और बहुत ज़्यादा जो है आपको उसका रिटर्न मिले। ये रुझान आप अगर हम लोग रखें तो हम खुद नहीं, हमारी पूरी कौम उठेगी। इस चीज़ की मुझे थोड़ी सी जस्ट लाइक अफसोस भी है और मेरी गुजारिश भी है सबसे कि इस माइंडसेट को चेंज करें और कोशिश करें कि कोलैबोरेशंस की तरफ आएँ और साथ साथ जो आपके पास है कैपिटल उसको वहाँ इन्वेस्ट करें जहाँ आपको रिटर्न ज़्यादा मिले।
सो ये आपका काम है सोचना। और खलील साहब, दिस इज जी, डॉक्टर माहिन कह रही है कि अपने आंसू को वहां जाया ना करे जहां उसके बहने का कोई फायदा ना हो। बहुत अच्छा सेंटेंस उन्होंने यूज किया। मुझे दूसरे नंबर पे एमन नजर आ रही है। जी एमन। जी, खलील साहब, पहले तो मैं आपकी सेंस ऑफ ह्यूमर और मल्टीटास्किंग की तारीफ़ करूँगी। आई हैव नहीं, ऑलवेज़ एन्जॉयड मैं इट तो बड़ा छोटा बंदा। और हमेशा से आपकी कंपनी बड़ी मतलब अच्छा लगता है आपकी कंपनी में ये कोई डिस्कशन करके बड़ी अच्छी प्रोडक्टिव डिस्कशन होती है हमेशा। सेकंडली, मैं सिर्फ़ ऑर्गेनाइज़ेशन के बारे में तो बात नहीं करूँगी, बट आई विल डेफिनिटली से कि जैसे हमारा यूथ डेवलपमेंट फोरम के ऊपर भी यही एजेंडा होता है कि हम इंटीग्रेट करें और सिनर्जाइज़ करें ऑर्गेनाइज़ेशंस को। तो मुझे आज बहुत अच्छा लगा सेशन के अंदर। आई वाज़ नॉट फ़ैमिलियर विद द गेस्ट, but with Aisha and Maheen and Ahmed and the everybody, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आप लोग कोई ऐसा हमारे स्टूडेंट्स के लिए ऑर्गेनाइज़ करें सेशन जिनमें आप ट्रेनिंग करें उनकी ऑनलाइन और इन पर्सन। आई एम नॉट श्योर कि कौन इस्लामाबाद से है, बट जो भी पॉसिबल वे है, क्योंकि बहुत सारे लोग डिस्कशन करना इज़ वन थिंग, लेकिन मेंटरशिप जो लैक करती है हमारे स्टूडेंट्स के अंदर और अर्निंग वो बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों को नहीं पता होता। और जैसे मिस आयशा बता रही थी कि शी डज़ नॉट हैव लाइक डज़ नॉट रिक्वायर एसेंशियली रिक्वायर कि बैकग्राउंड हो आपका आईटी के अंदर। तो हम हर कोई अपने अपना अच्छा बहुत काम कर रहा है, लेकिन वो एफर्ट सिनर्जाइज़ नहीं हो पाती, सिंक्रोनाइज़ नहीं हो पाती, तो वो इम्पैक्ट नहीं एज़ अ कंट्री, एज़ अ नेशनल लेवल वो ज़्यादा एक्सपैंड नहीं हो पाता। सो मैं उसमें आपकी भी असिस्टेंट रिक्वायर्ड है, क्योंकि आप आज हम सबको इकट्ठा किया है, लेकिन उसमें आप ज़रूर हमारे लिए कोई पॉसिबल वे हो तो नेक्स्ट टाइम के लिए आप लोग हमारे बच्चों के लिए कोई ट्रेनिंग सेशन ज़रूर, इफ़ यू गाइस कैन टेक आउट टाइम, तो ऑर्गेनाइज़ करवाएँ और आप हमारे कैंपस में आएँ, किसी भी जिस भी आपके करीबी कैंपस हो वहाँ जाएँ। हमारे लिए भी, बल्कि मेरे इतने सारे सवालात थे लेकिन वक़्त की कमी की वजह से मैं नहीं पूछ सकी, बट इंशाल्लाह नेक्स्ट जो भी सेशन होगा आई विल डेफिनिटली बी आस्किंग। सो वी विल अच्छा, हैव इट। जी, सोना सफ़ियू एमन शाहिद, मैं ये आपको कहूँगा कि मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपने तमाम प्रोफेशनल फ्रेंड्स को जो यहाँ से प्लेटफॉर्म से मुझे सुनते हैं, और यहाँ माहीन को और आयशा उमर को ज़रूर कहूँगा कि आप ईद के फ़ौरन बाद इंशाल्लाह आपके साथ एक सेशन रखते हैं। ये लोग ऑनलाइन ज्वाइन करेंगे क्योंकि ये दूर है, और हम लोग आपके पास जहाँ भी है आ भी जाएंगे जितने जितने आ सकते हैं, और एक सेशन कंडक्ट करते हैं 3-4 टॉपिक्स पे, जिसमें ऑनलाइन कमाने का भी होगा, जिसमें एजुकेशन का भी होगा, अखलाकियात का भी होगा, और उसमें चैरिटी का भी होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का भी होगा। तो इसकी तरफ हम इंशाल्लाह आप ही से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं तमाम जगहों पे लेक्चर के लिए अकेले तो जाता हूं, लेकिन अगर ये तमाम इस तरह हो जाए तो ये और अच्छा होगा कि ऑनलाइन भी लोग ज्वाइन करें, और 2-3 लोग कम से कम टॉप क्लास के लोग उसको फिजिकली भी आ सके। तो इंशाल्लाह मेरा ये वादा है कि हम लोग इसको अगर जिंदगी रही तो पाक तुर्क से स्टार्ट करेंगे। सोना सफी, मुझे इनाम नजर आ रहे हैं नेक्स्ट। जी इनाम। जी इवन तो मैंने अपने पहले इंटरव्यू में यही कहा था, मगर मैं अभी यही कहूंगा कि पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है। पाकिस्तान के बच्चों में बहुत कुछ करने की सलाहियत है, मगर उनको टैलेंट के लिए जो है उसके लिए प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। वो अपनी अपॉर्चुनिटीज जो है वो उनको एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो प्लेटफॉर्म्स बनाने चाहिए ऐसे कि पाकिस्तान के लोग जो है वहाँ पे बैठे अपने जो टैलेंट है उसको एक्सप्रेस करें और पूरी दुनिया को दिखाएं कि पाकिस्तान इज नॉट जस्ट अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री, बट इट इज वन ऑफ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। जी दादाजी, हमारे जो यूथ डेवलपमेंट फोरम है उसका यही मतलब है, और हाँ, आप लोगों को इकट्ठे करने का यही मतलब है। बट इट्स अ फंटास्टिक थिंकिंग ऑफ यू। मैं हैरान हूँ, आपकी उम्र में तो हम लोग टेलीफोन उठा के जब बात करते थे, पीटी सेल हुआ करता था लैंडलाइन, तो हमारे हाथ हिलते थे और हम बात नहीं कर सकते होते थे। जी अनिका। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबका बहुत थैंक यू, बिकॉज मुझे हमेशा हर सेशन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और अगर मैं बात करूं तो मैं मोटिवेशन और कंसिस्टेंटली काम करने पे बात करना चाहूंगी कि आजकल यही है कि हम एकदम डीमोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन अगर हम कंसिस्टेंटली काम करते रहेंगे तो इवेंचुअली सक्सेसफुल जरूर होंगे। तो इस चीज पर जो है वो हमेशा जमे रहना चाहिए, आप जो भी कर रहे हैं। ठीक है, वेरी फंटास्टिक अनिका। अनिका आज मेरी को होस्ट थी, और इससे पहले भी प्रोग्रामों में को होस्ट रही है। मुझे नहीं पता कि वो प्रोग्राम अभी ऑनलाइन आए हैं कि नहीं आए, लेकिन कुछ तो आए हैं मेरे ख्याल में। तो वो मेरे साथ को होस्ट रही है। इनकी यूनिवर्सिटी में मैं लेक्चर के लिए जाता हूं, तो ये बच्चे फिर मुझे ज्वाइन करते हैं नमल यूनिवर्सिटी से। शुक्रिया अनिका एज ए को होस्ट ज्वाइन करने का। जी हर एक्सेलेंसी, और आज की हमारी जो मेंटोर है आयशा उमर। जी आयशा उमर, ओवर टू यू फॉर 1.5 मिनट।
जी, जी, शुक्रिया डॉक्टर साहब। मैं ख़त्म जो इख्तिताम सेशन का करना चाहूँगी, उस पे ये है कि जैसे यूथ को आपका एजेंडा भी क्यों है कि यूथ को आप इतना अच्छा आपने एक प्लेटफ़ॉर्म बनाया हुआ है और काफ़ी लोग आपको फ़ॉलो कर रहे हैं। तो यूथ के लिए ही मेरा मैसेज है कि देखिए आजकल हमें क्या होता है, हम सर्चिंग की आदत नहीं रही, ठीक है? हम खुद से चीज़ों को सर्च नहीं करते और एक सर्टेन स्टोरी सुन के उसके पीछे भागना शुरू हो जाते हैं। सपोज़ हमने अमेज़न से रिलेटेड बहुत सारी स्टोरीज़ सुनी और अब हम अमेज़न से बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो गए और हमने उस फ़ील्ड की तरफ, लेकिन हम खुद से सर्च नहीं करते कि हमारा अपना इंटरेस्ट क्या है। तो यूथ को मेरा यही मैसेज है कि किसी भी ऑनलाइन ऑनलाइन बहुत वास्ट फील्ड है, ठीक है? बहुत वास्ट फील्ड, जैसे कि अभी बच्चा नीचे में देख रही है इनाम, ये ग्राफ़िक्स से रिलेटेड है, ठीक है इसका काम। मिस भी डिफरेंट मार्केट प्लेसेस पे अबूर रखती हैं मिस महीन, और एमएन का भी जैसे अभी हम देख रहे हैं। तो ये ऑनलाइन बहुत वास्ट फील्ड है। आपने अपना इंटरेस्ट ज़रूर ढूँढना है, ठीक है? और उस इंटरेस्ट को अपने अंदर डेवलप भी करना है, ठीक है? उसको डेवलप करना है, उसमें एक्सपर्टीज़ लेके आनी है। और रिसर्च की आदत बनाएँ, ठीक है? रिसर्च करने के बाद चीज़ों को स्मूथ करें और उसके बाद किसी एक प्रॉपर मेंटर या किसी इदारे के साथ जॉइन होना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इंडिविजुअली काम करने के स्टार्ट तो मिल जाता है इंडिविजुअली काम करने से, लेकिन आपने जो एक्सपैंड करना होता है ना, वो किसी की मेंटरशिप में करना होता है। तो मेंटरशिप लें और उसके बाद जैसे बहुत सारे लोग, मैं वही बात करूँ, जिनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, फीमेल्स के पास, स्टूडेंट्स हैं, हाउसवाइफ्स हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं है आपके पास। मेंटरशिप आपको ये नहीं कि पेड मेंटरशिप, हमारे बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स, बल्कि गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे मैं यहाँ पे नाम भी लूँगी, नेफ्टैक की तरफ से बहुत सारे कोर्सेज़ करवाए जा रहे हैं, ठीक है? इसके अलावा हमारा जो यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उसमें बहुत सारे कोर्सेज़ करवाए जा रहे हैं। तो इस तरह के प्रोग्राम से आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी मेंटरशिप ले सकते हैं। यूट्यूब एक फुल यूनिवर्सिटी है जहाँ से आप बहुत सारी चीज़ों को, हाँ, मैं मानती हूँ कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है ना सिंक्रोनाइज़ नहीं है डाटा यूट्यूब पे, लेकिन रिसर्च की आदत हो तो आप अपने लिए रास्ते बना लेते हैं, ठीक है? फ्रीलांस एक अच्छा है, फ्रीलांसिंग के तौर पे आप स्टार्ट करें काम, एजेंसी की तरफ लेके जाएँ, उसके बाद अपनी किचन इनकम स्टार्ट हो जाएगी। देन आप लोगों को अटैच करें अपने साथ, कोलैबोरेशंस करें, इसकी बहुत कमी है। जैसे अभी मिस एमन आई गेस, उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की, तो मैं तो बिल्कुल ऑलरेडी मेरे बहुत सारी वर्कशॉप्स हो रही हैं जिसमें आप फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है? फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना सेशंस हम ई-कॉमर्स सेलर से, सेलिंग से रिलेटेड कंसल्टेंसी भी हम लोग देते हैं। कोई उसमें नहीं है कि मैं उसको, आपको मोर देन वेलकम। और अगर कोई और भी कोलैबोरेशन करना चाहे मेरे साथ, तो आई एम ओपन, मुझे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वो रीच आउट कर सकता है। बेशक वो ट्रेनिंग से रिलेटेड हो या अपने ई-कॉमर्स जर्नी स्टार्ट करने से रिलेटेड हो। तो फीमेल्स का यही है कि देखिए, अब बहुत सारे हमारे ऐसे एरियाज़ भी हैं जहाँ के फीमेल्स को इतनी इंडिपेंडेंसी नहीं है उनकी ना, कि वो नहीं इतनी इंडिपेंडेंट है कि वो कुछ कर सकते हैं। लेकिन हम सर, आप मेरी बात से एग्री करेंगे, जैसे अभी ये बच्चा भी हमारे साथ है। बेशक कि इसकी जो अचीवमेंट है वो इसके पेरेंट्स से ही इसमें आई है, ठीक है? हाँ। अगर जो फीमेल्स खुद नहीं कर सकती, तो वो प्लीज़ अपने बच्चों में इतनी अर्ली स्टेज से ही ये चीज़ डालना शुरू करते हैं। जब हम इतनी स्टेज में स्टार्ट कर देते हैं ना, ठीक है? और अपने विजन्स को अपने बच्चों में देखते हैं, तो वो एक अलग खुशी होती है। जरूरी नहीं तो है, बच्चों, जरूरी नहीं है। अच्छा, आयशा उमर कह रही है कि जब तक आप खुद ये फैसला नहीं करेंगे कि मैंने अपनी जिंदगी चेंज करनी है, तो कोई माई का लाल किधर से भी आके आपकी जिंदगी चेंज नहीं कर सकता। और यही बिल्कुल, पैगाम मेरे बिल्कुल। तमाम एक्सपर्ट्स का था, पहले भी था, इस फोरम पे भी है। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह जल्द माहीन को और एमन को और आयशा आपको इंशाल्लाह इकट्ठे मैं बिठाऊंगा इंशाल्लाह। और एक ही प्लेटफॉर्म पे एक बहुत अच्छा कोर्स भी हम डिजाइन करेंगे और इंशाल्लाह जल्द हम लोग इस ऑनलाइन ट्रेनिंग को भी शुरू करवाएंगे। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच मेरी को होस्ट अनीका मेहर के आप ने ज्वाइन किया, मेरा साथ दिया और आज क्वेश्चन आंसर तैयार किए और लोगों से मेरे साथ जो मेहमान गिरामी थे उनको आपने खूब तंग किया। आपके तंग करने का शुक्रिया। शुक्रिया एमन, जैसे मुझे आप स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, थैंक यू वेरी मच एमन, शायद कि आपने ज्वाइन किया। थैंक यू वेरी मच आयशा उमर, आपने ज्वाइन किया। थैंक यू वेरी मच इनाम के आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर माहीन के आपने ज्वाइन किया। नाजरीन, मैं प्रोग्राम को इस सेंटेंस के साथ इसका इख्तिताम करूंगा आज के प्रोग्राम का, कि जैसे सारे साथियों ने कहा मेरे और आपने उनको सुना
कि जब तक आप अपने बारे में खुद फैसला नहीं करेंगे, आप मेहनत नहीं करेंगे, आप शॉर्टकट इस्तेमाल करेंगे, लॉन्ग कट पे नहीं जाएंगे, तो कभी भी आप तरक्की नहीं करेंगे। देखिए, आपकी तरक्की के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगी, निकलना पड़ेगा, टाइम जाया करना पड़ेगा, टाइम को यूटिलाइज करना पड़ेगा, अपने आप को कीमती बनाना पड़ेगा। जब तक आप अपने आप को कीमती नहीं बनाते, कभी भी आप कीमती होते नहीं है किसी और के लिए। तो खुदारा अपने आप पे रहम पहले कीजिए, बाकी सारे रास्ते आपके लिए खुल जाएंगे। तो मैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम तक इजाजत चाहता हूं। नेक्स्ट प्रोग्राम में आपको फिर मिलेंगे। आज मैंने आपको जो टॉपिक दिया है अकीदे का, उसको जरूर स्टडी कीजिएगा। और अगर कोई भी बंदा इस पे बात हमारे साथ करना चाहता है, ऑथेंटिक बात, तो वो हमारे साथ प्रोग्राम में ऑथेंटिक बात भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह फिर जल्दी आपसे मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज।